तो अब हमारा जो टॉपिक है दरअसल उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो डोमेन और रेंज पर ही है। लेकिन डोमेन और रेंज पर थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास चीज़ है। उसमें क्या करना है आपको, कहता है कि भाई टॉपिक हमारे पास हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है डोमेन एंड रेंज पर। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं अभी, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड हो रही थी हमारी इस सिलेबस में, तो उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब इस जगह पर आपको सवाल दिया गया है, और वो सवाल क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल domain of each function and state the corresponding range। ठीक है, इस तरह के सवाल मैंने आपको 2-3 करवाए थे, लेकिन अब लार्जेस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ आपको अलग करनी होगी, और वो क्या है उसको हम सीख लेते हैं बस। ठीक है, क्या कहता है कि भाई ये फंक्शन दिया गया है f(x) और ये लिखा गया है इस तरह से 3x - 1, मतलब एक लीनियर हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस जगह पर। ठीक है, आपको सॉल्व किस तरह करना होगा, आपको बताना है कि भाई हम यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ x है वो कौन कौन सी पुट कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या है कि वो आपके पास वैल्यू ऑफ x, वो हमारे पास डोमेन जहाँ पर हमारा फंक्शन आपका अनडिफाइंड ना हो। ठीक है ना, मतलब ऐसा हमारे पास डोमेन x की वैल्यू जहाँ पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड ना हो, वो सभी वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या होती हैं, उसकी डोमेन होती है। ये हमने पढ़ के आ चुके हैं। तो अब देखें ज़रा, अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा गो थ्रू करूँ तो इधर दिया हुआ है 3x - 1। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास तमाम रियल नंबर्स पर कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर देगा। मैं अगर इसमें पुट कर दूँ लेट सपोज 0, तो ये हो जाएगा -1। अगर पुट कर दूँ इसमें मैं 1, तो मुझे मिलेगा इसका आंसर 3 × 1 मतलब 2 मिल जाएगा। अगर मैं इसमें पुट कर दूँ -1, तो अभी आपके पास ये हो जाएगा -3 और ये -4। तो मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव की सारी वैल्यूज़ पर, ये नेगेटिव सारी वैल्यूज़ पर क्या होगा, हमारा हर जगह पर डिफाइंड होगा, हर जगह पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट डोमेन, तो लार्जेस्ट डोमेन तो इनफाइनाइट होगी, तो आप बोल देंगे सर दरअसल ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, एक रियल नंबर्स। ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं उसकी जो हमारे पास रेंज है वो क्या होगी, तो आप रेंज भी क्या बोलेंगे सर, रेंज भी हमारी क्या है इसकी, वो भी रियल नंबर्स ही है। ठीक है, तो बस आपको ये डिफाइन करना है यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं एक एग्जांपल और पिक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है आपके पास कि भाई बताएं ज़रा b। ठीक है, और b क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x) = 2 पावर x। ठीक है, और आपको पता है कि सर ये एक्सप्रेशन, सॉरी ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो पावर में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि इसकी सर डोमेन क्या क्या पुट कर सकते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूँ भाई सर इसकी डोमेन की बात करें ज़रा आप, तो इसकी डोमेन तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें पुट करेंगे 0 तब भी रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें आप पुट करेंगे 1 2 3 मतलब तमाम रियल वैल्यूज़ जो पॉजिटिव हैं इसके पर भी रिजल्ट देगा, ये नेगेटिव पर भी रिजल्ट देगा, बस ये अपॉन में। जैसे कि अगर मैं नेगेटिव पुट करूँ इसमें -1, क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2/1 मतलब 0.5 आ जाएगा। तो मतलब ये तो हमने कह दिया भाई इसकी डोमेन जो है वो तमाम रियल
नंबर्स होंगे, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं भाई इसकी जो रेंज है, मतलब इसकी अगर आपसे पूछा जाए भाई सर रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज देखें ज़रा। अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करता रहूं, मतलब आपके पास, मैं इसमें अगर ज़ीरो पर तो बात नहीं कर रहे, तो ज़ीरो पर तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसमें अगर मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करूं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करने पर आपको पता है कि भाई ये जो नंबर है हमारे पास है ये नेगेटिव इन्फिनिटी पर जाके, मतलब अगर मैं 2 पावर माइनस इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्या होगा, ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को। और अगर मैं इसमें 2 पावर इन्फिनिटी पुट करूँ तब भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी तो पुट नहीं कर रहे हैं, बस हम ये बोल देंगे तो इसकी जो रेंज है वो तमाम रियल नंबर्स पर ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान लाई करेगी। मतलब रियल नेगेटिव वैल्यूज़ पर कहाँ पर जाके हिट करेगा, ये ज़ीरो पर, और पॉजिटिव पर तो ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इसमें 2, 3, 4, तो मतलब ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नेगेटिव वैल्यूज़ पर क्या हो जाएगी इसकी, ये जाके ज़ीरो पर। अब यहाँ पर मैंने ये जो बनाया है इसको मैंने ओपन इंटरवल की सूरत में दिया है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि सिर्फ इसमें ज़ीरो और ज़ीरो और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मेरे को बताया मैंने कि अप्रोच करेगा ज़ीरो को, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा। एग्जैक्टली अगर ज़ीरो होता तो यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल बनाता, मतलब ऐसे बनाता मैं। आपको पता है कि भाई अगर मैंने अप्रोचेस का साइन यूज़ करी, इसका मतलब ये डायरेक्टली जाके ज़ीरो को हिट नहीं करेगा, बल्कि ज़ीरो को करीब करीब होगा, अप्रोचेस टू होगा, कॉन्ग्रेंट टू होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन करा इस तरह से। अब इन्फिनिटी को भी डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, ठीक हो गया, इसलिए मैंने इन्फिनिटी को भी वहाँ पर ओपन रखा है। अच्छा, एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पर इसकी, एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपसे मैं अगर ये कहूँ, क्या कहूँ भाई, f of x इज इक्वल्स टू दी रेडिकल x माइनस 3, ठीक हो गया, रेडिकल x माइनस 3। अब आपने करना क्या है, आप इस फंक्शन को देखेंगे कि सर इस फंक्शन के अंदर हम अगर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्या यूँ समझ लें 0, -1, -2, मतलब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें या तो 0 या फिर हमारे पास -1, -2, -3। तो ये फंक्शन जो हो रहा है वो असल में जा रहा है किस जगह पर, इमेजिनरी वैल्यू पर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इमेजिनरी वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, जो नंबर हमारा नेगेटिव आ जाए रियल, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ और ज़ीरोज़ हैं, ये हमारे पास इसकी डोमेन नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव पर जाऊं, मैं पुट करूं इसमें 1, तब भी नेगेटिव आंसर आएगा। अगर पुट करूं मैं 2, तब भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इसको भी हम यहाँ पर ही साथ में इसको इंक्लूड कर लेंगे। सर ये सारे नंबर इसकी डोमेन नहीं है। अच्छा, अब इसकी डोमेन है क्या एक्चुअल में, अगर इसमें पुट कर रहा हूँ मैं x की वैल्यू, लेट सपोज मेरा बच्चा 3, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 0। हाँ भाई, अब रियल नंबर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, लेट सपोज हमारे पास x की वैल्यू इन कैश 4, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 4 - 3, मतलब रेडिकल 1। तो मतलब ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। तो मतलब आप ये बोल देंगे सर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू दी ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास डोमेन इसकी। अब इसकी रेंज क्या होगी, अब इसकी रेंज ये होगी कि सबसे जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू हमारे पास क्या, सबसे लोएस्ट अगर मैं देखूं तो वो है 0। अच्छा, 0 अगर आ रही है तो वो तो क्लोज हो जाएगी, ओपन नहीं होगी, वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 आ रहा है इसमें, 0 पर गैप नहीं है। तो ये रेंज हो जाएगी 0, और यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आई होप आपको ये
समझ में आ गया होगा कि मैं क्लोज्ड और ओपन या फिर ओपन क्लोज या फिर ओपन ओपन किस तरह से लगा रहा हूँ, और ये बाकी जिसकी जो डोमेन और रेंज है वो हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं।